मूवी के शुरुआत में हमें एक न्यूज़ चैनल दिखाया जाता है जिसमें एक डॉक्टर की इंटरव्यू चल रही होती है। वो डॉक्टर कहती है कि हमने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है। अब हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम न्यूयॉर्क के मैनहट्टन शहर को देखते हैं जो कि पूरी तरह से वीरान और बंजर होता है। चारों तरफ सन्नाटा छाया होता है, कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा होता है। तभी हमें एक लाल रंग की गाड़ी नजर आती है जिसको रॉबर्ट नाम का एक आदमी चला रहा होता है। उसके साथ उसका डॉग भी होता है जिसका नाम सैम होता है। दरअसल रॉबर्ट शिकार करने निकला होता है और वो हिरन का पीछा कर रहा होता है क्योंकि उसे खाने की जरूरत होती है। बहुत मुश्किलों के बाद वो एक हिरन को पकड़ने वाला होता है कि तभी एक शेरनी आके उस हिरन का शिकार कर लेती है। रॉबर्ट उसको मारने के लिए उस पे बंदूक तान देता है, लेकिन तभी उसके घड़ी पे अलार्म बजने लगता है और वो देखता है कि शाम होने वाला है, तो उसे ना चाहते हुए भी वापस जाना पड़ता है। अब रॉबर्ट अपने घर आ जाता है। फिर वो और उसका डॉग सैम दोनों खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद रॉबर्ट अपने घर को पूरी तरह से सील कर देता है और घर की सारी लाइट्स बंद कर देता है ताकि किसी को पता ना चले कि अंदर कोई रहता है। अब हम देखते हैं कि रॉबर्ट और सैम दोनों एक बाथटब के अंदर सो रहे होते हैं और बाहर से बहुत से अजीब अजीब सी आवाज आ रही होती है जैसे कि कोई घुर्रा रहा हो। अब हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं जहाँ पे रॉबर्ट अपने बीबी और बच्चे को लेके एयरपोर्ट की ओर निकल पड़ता है और वो कहता है कि आर्मी इस जगह को सील कर रही है। दरअसल वहाँ पे एक वायरस फैल रहा होता है। उस वायरस का नाम क्रिपिन होता है जिस वजह से वहाँ भगदड़ मची होती है। तभी रेडियो पे प्रेसिडेंट एक अनाउंसमेंट करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी सरकार ने ये फैसला किया है कि न्यूयॉर्क को बाकी देशों से अलग कर दिया जाएगा। रॉबर्ट कहता है कि हम इस वायरस को 2 हफ्तों में फैलने से रोक सकते हैं। रॉबर्ट असल में एक आर्मी वायरोलॉजिस्ट होता है जिनका काम सभी किस्म के वायरस को खोज के उनका इलाज ढूंढने का होता है, फिर चाहे वो इंसानों में हो या जानवरों में या फिर किसी दूसरे जीवों में। इसीलिए रॉबर्ट कह रहा था कि वो इसका इलाज ढूंढ लेगा और साथ ही वो आर्मी का लेफ्टिनेंट कर्नल होता है। तभी उसके गाड़ी से एक आदमी टकराता है जो कि अब एक म्यूटेंट बन चुका था, यानी कि क्रिपिन वायरस की वजह से सभी म्यूटेंट में बदल रहे थे। फिर वो किसी तरह से एयरपोर्ट तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारे लोग जमा होते हैं। वो सभी शहर से बाहर जाना चाहते थे पर सिर्फ उन्हीं लोगों को शहर से बाहर जाने दिया जाता है जो इन्फेक्टेड नहीं होते। अब रॉबर्ट के फैमिली को चेक किया जाता है तो वो मशीन रॉबर्ट की बीबी को इन्फेक्टेड दिखाती है। फिर आर्मी उसे वहां से ले जाने लगती है पर रॉबर्ट उन्हें दोबारा चेक करने का ऑर्डर देता है तो इस बार वो इन्फेक्टेड नहीं निकलती। अब आर्मी उन्हें वहां से लेके जाती है और उनके लिए एक हेलीकॉप्टर मंगवाया जाता है। रॉबर्ट अपने बीबी और बच्चे को उस हेलीकॉप्टर में बिठाता है और खुद वहीं रुक जाता है ताकि वो क्रिपिन वायरस का इलाज ढूंढ सके और उसका डॉग सैम भी उसी के साथ रुकता है। अब वो देखता है कि दूसरी तरफ एक और हेलीकॉप्टर होता है जिस पे म्यूटेंट्स हमला कर देते हैं और वो हेलीकॉप्टर सीधे आके इस हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है जिसमें रॉबर्ट के बीबी और बच्चे होते हैं और दोनों हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाती है जिससे कि रॉबर्ट की फैमिली मारी जाती है। अब हम प्रेजेंट में चले आते हैं जहाँ पे रॉबर्ट घर के बेसमेंट पे जाता है जहाँ वो क्रिपिन वायरस का वैक्सीन बना रहा होता है। वहाँ पे बहुत सारे चूहे होते हैं जो कि क्रिपिन वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं, यानी कि जानवर भी इस वायरस से इन्फेक्टेड होते थे। अब रॉबर्ट देखता है कि उसने पिछली बार जो वैक्सीन बना के चूहों पे टेस्ट किया था उसका कोई भी असर नहीं हुआ था, वो सबके सब अभी भी बहुत अग्रेसिव होते हैं। तभी उसकी नजर एक चूहे पर पड़ती है जो कि बिल्कुल शांत होता है तो वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उससे लगता है कि उसने क्रिपिन वायरस का इलाज ढूंढ लिया है। वो कहता है कि अब बस इस दवा को इंसानों पर टेस्ट करना बाकी है। अब सुबह होने पर रॉबर्ट बाहर जाता है और रेडियो पर मैसेज भेजता है। वो कहता है कि मैं डॉक्टर रॉबर्ट, अगर आपको किसी भी तरह की मदद चाहिए तो मैं आपको खाना दे सकता हूँ, वायरस से प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, रहने के लिए घर भी दे सकता हूँ। जब हर सुबह सूरज सर के ऊपर होगा तभी मैं आपको साउथ स्ट्रीट सी पोल पे मिलूंगा। अब हम देखते हैं कि रॉबर्ट एक बहुत बड़े फाइटर जेट के ऊपर होता है और वहाँ से वो गोल्फ खेल रहा होता है। तभी सैम चौकन्ना हो जाता है तो रॉबर्ट समझ जाता है कि उस तरफ कुछ तो है। वो अपनी गन के स्कोप से उस तरफ देखता है तो उसे एक हिरन नजर आता है। अब रॉबर्ट और सैम दोनों उस हिरन का पीछा करते हैं और पीछा करते करते सैम उस हिरन के पीछे पीछे एक अंधेरे बिल्डिंग में घुस जाता है। ये देख के पता नहीं क्यों रॉबर्ट घबरा जाता है। अब वो सैम को लेने के लिए उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। हालांकि वो काफी डरा हुआ होता है और रॉबर्ट को वहाँ सैम मिल भी जाता है पर वो बहुत डरा हुआ होता है। तभी रॉबर्ट को पीछे से कुछ आहट सुनाई देती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है वहाँ पे एक डार्क सीकर होता है। दरअसल क्रिपिन वायरस से जो लोग म्यूटेंट बन गए थे वो सब आगे चल के डार्क सीकर में बदल गए
और इनको आप ज़ॉम्बी मत समझ लेना, क्योंकि डार्क सीकर्स ज़ॉम्बी से अलग होते हैं। ज़ॉम्बी सोच समझ नहीं सकते, उनका दिमाग घुटनों में होता है, पर डार्क सीकर्स आदमखोर म्यूटेंट्स होते हैं जिनका दिमाग सही से काम करता है। बस आप ये समझ लो कि डार्क सीकर्स एक तरह से इंसान होते हैं, साथ ही वो कार्निवल्स भी होते हैं। अब रॉबर्ट जैसे तैसे वहाँ से बच के भागने लगता है, उसके पीछे सैम भी भाग रहा होता है और वो डार्क सीकर्स उनके पीछे पड़े होते हैं। जैसे ही एक डार्क सीकर रोबोट को काटने वाला होता है, रोबोट उस बिल्डिंग से कूद जाता है, तो वो डार्क सीकर भी उसके साथ नीचे गिर जाता है और जैसे ही वो धूप के संपर्क में आता है तो उसका शरीर जलने लगता है और वो वहीं पे मर जाता है, क्योंकि डार्क सीकर्स धूप बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए वो सिर्फ रात में ही निकल के शिकार करते हैं और दिन भर एक अंधेरे जगह पे छिपे रहते हैं। अब रॉबर्ट को पता चल चुका था कि इस बिल्डिंग में डार्क सीकर्स रहते हैं और उससे भी एक डार्क सीकर चाहिए था ताकि वो अपनी बनाई हुई दवा को उस पे टेस्ट कर सके। अब रॉबर्ट वहाँ पे एक फंदा लगाता है और फिर वो सैम को गाड़ी में छोड़ देता है ताकि उसे कोई खतरा ना हो। रॉबर्ट अब अपना खून निकालता है और उस फंदे में डाल देता है। खून की महक से एक डार्क सीकर उस फंदे में आके फंस जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ठीक उसी वक्त दरवाजे पर एक दूसरा डार्क सीकर आ जाता है और वो रॉबर्ट पे गुस्से से घुर्राने लगता है। अब रॉबर्ट उस डार्क सीकर को लेके उसके लैब में जाता है और उस पे उस दवा को टेस्ट करता है। वो डार्क सीकर एक फीमेल थी और उसके शरीर पे बटरफ्लाई का टैटू बना हुआ होता है। उस दवा की वजह से उस डार्क सीकर की हार्ट बीट नॉर्मल होने लगती है, तो रॉबर्ट को लगता है कि दवा काम कर रहा है, मगर तभी वो डार्क सीकर उठ के चिल्लाने लगती है और फिर उसकी हार्ट बीट बंद हो जाती है। ये देख के रॉबर्ट निराश हो जाता है, क्योंकि उसकी दवा फेल हो चुकी थी। वो जो भी रिसर्च करता था उनको रिकॉर्ड करके रखता था। वो कहता है कि आज मैंने एक डार्क सीकर पे अपनी दवा को टेस्ट किया, मगर वो दवा काम नहीं किया। ये दवा इंसानों को इन्फेक्शन से बचा सकता है, मगर इन्फेक्टेड लोगों को ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि यही दवा लेके रॉबर्ट खुद अभी तक इन्फेक्शन से बचा हुआ है। अब अगली सुबह जब रॉबर्ट सैम के साथ बाहर जाता है तो एक अजीब सी बात होती है। उसे रास्ते पे एक डमी खड़ा हुआ नजर आता है जिससे वो अक्सर बातें किया करता था। ये देख के रॉबर्ट गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें किसने बाहर रखा है, क्योंकि अकेले रहते हुए रॉबर्ट थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था। अब वो उस डमी पे गोलियां चला देता है। गोली लगने से उस डमी के अंदर से बहुत सारा पानी निकलने लगता है। ये देख के रॉबर्ट हैरान हो जाता है। वो जैसे ही पानी में पैर रखता है तो एक फंदे में फंस जाता है। उसका सर जमीन पे टकराने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। ये फंदा बिल्कुल वैसा ही था जैसा रॉबर्ट ने उस डार्क सीकर को पकड़ने के लिए बनाया था, और ये फंदा यहाँ उसी डार्क सीकर ने लगाया था जिसने रॉबर्ट पे गुस्से से चिल्लाया था। अब कुछ टाइम बाद रॉबर्ट के घड़ी का अलार्म बजने लगता है तो रॉबर्ट को होश आ जाता है। वो देखता है कि सैम उसके नीचे होता है और अब सूरज ढलने लगा था, तो वो जल्दी से चाकू निकाल के उस रस्सी को काट देता है। पर जब वो नीचे गिरता है तो उसका चाकू उसी के पैर पे लग जाता है, जिस वजह से रॉबर्ट चल नहीं पाता और घसीटते हुए कार के पास जाता है। तभी दो कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती है और सामने अंधेरे में वही डार्क सीकर होता है। उसके साथ दो म्यूटेंट कुत्ते होते हैं। वो अपने दोनों म्यूटेंट कुत्तों को छोड़ देता है और वो दोनों म्यूटेंट कुत्ते रॉबर्ट और सैम पे हमला कर देते हैं। रॉबर्ट उन्हें गोली मार के मार देता है, मगर तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि उनमें से एक म्यूटेंट कुत्ता सैम को काट लिया था, जिस वजह से उसके बॉडी में इन्फेक्शन फैलने लगता है। अब रॉबर्ट जल्दी से सैम को लेके घर पे जाता है और उसको वो दबा देता है, लेकिन उस पर दवा का कोई असर नहीं होता और सैम धीरे धीरे म्यूटेंट में बदलने लगता है। तो रॉबर्ट ना चाहते हुए भी उसके गर्दन को मरोड़ के उसे मार देता है। ये लम्हा उसके लिए बहुत दर्दनाक होता है, क्योंकि सैम ही एक लौता ऐसा था जिसके साथ वो अपना सारा वक्त बिताता था, उसके साथ बातें किया करता था, उसके साथ घूमा करता था, और अब सैम भी उसके साथ नहीं रहा। अब रॉबर्ट पूरी तरह से अकेला हो गया। अगले दिन रॉबर्ट अपने घर नहीं जाता, बल्कि रात को उन डार्क सीकर से बदला लेने जाता है और वो बहुत सारे डार्क सीकर्स को गाड़ी से कुचल के मार देता है। लेकिन कुछ टाइम बाद उसकी गाड़ी पलट जाती है और वो उसके अंदर फंस जाता है। तभी वहाँ वो डार्क सीकर आता है जिसको उसने पहली बार देखा था और जिसने उस पे और सैम पे म्यूटेंट कुत्ते छोड़े थे। वो डार्क सीकर इन सारे डार्क सीकर्स का लीडर होता है। फिर वो रॉबर्ट को मारने के लिए आता है। तभी एक बहुत तेज रोशनी आती है जिससे सारे डार्क सीकर्स डर के भाग जाते हैं। इन सब में रॉबर्ट बहुत जख्मी हो जाता है। तभी वहाँ एक लेडी आती है जो रॉबर्ट से उसके घर का पता पूछती है और रॉबर्ट उसे अपना घर का पता बता के बेहोश हो जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है
तो वो अपने घर में होता है और उसके साथ वहाँ एक औरत और एक बच्चा होता है। वो औरत उसे कहती है कि हमने रेडियो पे आपका मैसेज सुना था और हम कल पूरा दिन आपका इंतजार करते रहे, लेकिन आप उस लोकेशन पे नहीं आए और फिर शाम को आप हमें उन डार्क सीकर्स के बीच फंसे हुए मिले और हम आपको वहां से बचा के आपके घर पे ले आए। अब वो लेडी कहती है कि उसका नाम आना है और उसके साथियों को उन डार्क सीकर्स ने खा लिया। अब वो अपने बेटे को लेके वॉर माउंट पे जाने वाली थी बचे हुए लोगों के बस्ती में। रॉबर्ट कहता है कि ऐसी कोई भी बस्ती नहीं है और ना ही ऐसी कोई जगह। आना कहती है कि पहाड़ों में ऐसी एक बस्ती है क्योंकि वो वायरस ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस बात से रॉबर्ट बहुत गुस्सा हो जाता है। बाद में जब उसका गुस्सा शांत होता है तो वह आना से बात करने आता है। आना उससे कहती है कि तुम भी हमारे साथ चलो, हम कल सुबह वहाँ पे निकलेंगे। तो रॉबर्ट कहता है कि वो यहीं पे रुक के इस वायरस का इलाज ढूंढेगा। अब जब रॉबर्ट लैब में उस फीमेल डार्क सीकर पे टेस्टिंग कर रहा होता है तभी वहाँ आना आ जाती है और वो उस डार्क सीकर को देख के हैरान हो जाती है। अब रात होने पर रॉबर्ट अपने घर को सील कर देता है। तभी उसे डार्क सीकर्स की आवाज सुनाई देती है तो वो आना से पूछता है कि तुम मुझे यहाँ पे कब लेके आई थी? तो आना कहती है कि बस सुबह होने वाली थी। तो रॉबर्ट समझ जाता है कि डार्क सीकर्स ने उनको ढूंढ लिया है और वो उनको मारने के लिए आ रहे हैं। तो रॉबर्ट अपने घर के बाहर लगे एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट कर देता है जिन्हें उसी ने उन डार्क सीकर्स से बचने के लिए लगाया था। उस ब्लास्ट में बहुत से डार्क सीकर्स मारे जाते हैं पर फिर भी कुछ डार्क सीकर्स उसके घर में घुस जाते हैं। एक ऐसा वक्त भी आता है कि एक डार्क सीकर रॉबर्ट को मारने वाला होता है मगर रॉबर्ट एक गन से उसको शूट करके मार देता है। अब वो सब लैब में चले जाते हैं। वहाँ जाके रॉबर्ट देखता है कि जिस फीमेल डार्क सीकर पे वो टेस्ट कर रहा था वो धीरे धीरे ठीक हो रही है, यानी कि उसे अब इलाज मिल चुका है। पर तभी वहाँ बहुत सारे डार्क सीकर्स आ जाते हैं। रॉबर्ट लैब का डोर बंद कर देता है जो कि शीशे का था और बुलेट प्रूफ भी था। रॉबर्ट उन्हें कहने लगता है कि मैं तुम सबको ठीक कर सकता हूँ, मुझे इलाज मिल चुका है। तभी वहाँ उन डार्क सीकर्स का बॉस आ जाता है और वो उस शीशे को अपने सर से टक्कर मारने लगता है और वो शीशा धीरे धीरे क्रैक होने लगता है। रॉबर्ट देखता है कि शीशे पर बटरफ्लाई का निशान बन जाता है और आना के गर्दन पे भी एक बटरफ्लाई का टैटू होता है। तो रॉबर्ट समझ जाता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, जरूर इसके पीछे कोई तो मैसेज है। फिर वो जल्दी से उस फीमेल डार्क सीकर का ब्लड सैंपल लेता है क्योंकि उसी से दवा बनाई जा सकती थी। अब वो आना को ब्लड सैंपल देके उसे और उसके बेटे को एक चैम्बर में बंद कर देता है जो कि एक ब्लास्ट प्रूफ चैम्बर होता है। फिर वो ड्रॉर से अपने फैमिली की फोटो निकाल के उसे देखते हुए मुस्कुराने लगता है। फिर वो वहाँ से एक ग्रेनेड उठाता है और उसका पिन निकाल देता है। अब वो डार्क सीकर शीशा तोड़ने वाला होता है कि रॉबर्ट उसकी तरफ भाग के जाता है और वहाँ एक बड़ा धमाका होता है जिसमें सारे डार्क सीकर्स के साथ साथ रॉबर्ट भी मारा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एना उस जगह पे पहुँच जाती है जहाँ वो जाना चाहती थी। वहाँ सच में एक बस्ती होती है और वो उनको वो ब्लड सैंपल दे देती है जो इस वायरस का क्योर होता है। अरे रुको रुको, अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई है। ये तो इस मूवी की फास्ट एंडिंग थी, पर इस मूवी का एक दूसरा अल्टरनेटिव एंडिंग भी है जिसमें हम देखते हैं कि डार्क सीकर्स का बॉस शीशे पे अपने खून से बटरफ्लाई का निशान बनाता है जिसका एक टैटू उस फीमेल डार्क सीकर के शरीर पे बना हुआ होता है। तो रॉबर्ट समझ जाता है कि ये सारे डार्क सीकर्स इस फीमेल डार्क सीकर को लेने आए हैं। वो अपने गन को नीचे रख देता है और आना को डोर खोलने के लिए कहता है। अब वो उस फीमेल डार्क सीकर को बाहर लेके जाता है तो बाकी सभी डार्क सीकर्स रॉबर्ट को मारने के लिए आते हैं मगर उनका बॉस जोर से चिल्लाने लगता है और सारे डार्क सीकर्स पीछे हट जाते हैं। अब रॉबर्ट एक इंजेक्शन लेके उस फीमेल डार्क सीकर पे लगा देता है तो उसे होश आ जाती है। तो हम देखते हैं कि वो मेल डार्क सीकर इस फीमेल डार्क सीकर के प्रति अपना प्यार जताने लगता है। अब यहाँ एक अजीब सी चीज देखने को मिलती है। ये दोनों डार्क सीकर्स एक दूसरे से प्यार करते थे जबकि डार्क सीकर्स इमोशनलेस होते हैं और तो और ये मेल डार्क सीकर अपना दिमाग भी इस्तेमाल कर सकता है जो बाकी डार्क सीकर्स नहीं कर सकते थे। अब उनके बॉस के ऑर्डर पर वो सारे डार्क सीकर्स इनको बिना कोई चोट पहुंचाए वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह रॉबर्ट, आना और उसका बेटा तीनों एक कार से वॉर माउंट की तरफ निकल पड़ते हैं और अब रॉबर्ट के पास इस क्रिपिन वायरस का इलाज भी होता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।